जय श्री सीताराम मित्रों। साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। 3 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक का जो समय है, इस समय के बारे में बात कर रहे हैं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक अलग अलग राशियों के लिए विस्तार से बात कर रहे हैं। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यह नंबर चल रहा है, जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट करके और जानकारी प्राप्त करके फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, यदि आप कुछ नया या कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। मुझसे ये सवाल किया जाता है कि सर कब कुंडली का विवेचन करवाएं और कब ये जो आपका राशिफल होता है वो देखें। यदि आप राशिफल देख रहे हैं तो कुंडली विवेचन करवाने की क्या ज़रूरत है, और यदि कुंडली विवेचन करवाएं तो राशिफल देखने की क्या ज़रूरत है। तो हाँ, मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि चूँकि मैंने कहा कि भाई राशिफल ग्रहों के गोचर की गणना होती है, लेकिन यदि आप मुझे अपनी कुंडली दिखा रहे हैं तो ग्रह गोचर की गणना तो खैर ठीक है, लेकिन आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशा, गोचर तो खैर देखेंगे, लेकिन वो गोचर यहाँ पर जो देख रहे हैं वो केवल एक चंद्र राशि को लग्न बना करके फिर चंद्र कुंडली के आधार पर देख रहे हैं, है ना। फिर लग्न कुंडली पे भी देखना पड़ेगा। फिर जब आपकी सूक्ष्म कुंडली होती है, नौमांश दशमांश, तो उनमें भी गोचर देखे जाते हैं। फिर आपके नक्षत्र, अच्छे योग, बुरे योग, तो कुंडली यदि आप दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पर्सनलाइज आपके लिए देखी जाती है, तो पर्सनलाइज होती है वो। हाँ, आपकी शादी के योग, आपके नौकरी के योग, वो यहाँ थोड़ी समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर कि भाई मेष राशि है तो भाई मोटे मोटे तौर पर आपके लिए ऐसा ऐसा ये वक्त है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी बात मैं कहूँगा मेरी अच्छी किस्मत ये है कि मैं जब ये एनालिसिस करके आपको बताता हूँ तो मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि आपका बताया हुआ राशिफल हम पर 100% सटीक बैठा, 90% बैठा, कुछ लोग 70% तक भी कहते हैं। तो यदि आप 100% कहते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। 70% तक कहते हैं तो भी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि राशिफल सार्वजनिक होता है और 70% भी आपके ऊपर सटीक बैठ रहा है तो ये बड़ी बात है। तो पर्सनल कुंडली जो होती है, वो जो कंसल्टेशन किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, वो और ज़्यादा सटीक फिर आपके ऊपर बैठेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके मीन राशि तक जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई देखो, ये वक्त वाहन से कष्ट आपके लिए बनाएगा। ये वक्त लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल करते हैं तो आपको परेशान करेगा। मैं आपको विशेष तौर पर ये सलाह दूंगा कि आप लंबी दूरी का ट्रेवल इस बीच में ना करें। विशेष सलाह है आपके लिए। एक बात। अगली बात ये कि आप नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। अब रिश्तेदार कब बनते हैं? तो जब विवाह होता है तभी तो रिश्तेदार बनते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो या हो जाए, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, उनका विवाह हो या तय हो जाए, तो विवाह के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। नए दोस्त, नए मित्र के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यदि आप सिंगल है तो प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से, आपके परिवार के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। एक अच्छी और बात बताता हूँ, ये वक्त जो है सफलता का है। अब देखो, सफलता जो है वो विशेष तौर पर आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर मुझे दिखती है। अब इसमें यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो आपको वो मिले। यदि आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर पाएँ। हाँ,
धन के दृष्टिकोण से यदि कुछ आप चाह रहे हैं तो वो आपको सफलता मिले। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये वक्त सफलता का है, ये उन्नति का है। बस वो जो मैंने बात कही कि भाई वाहन से कष्ट हो सकता है, इस एक बात को ज़रा ध्यान रखें। तो यदि आप अपने शहर में चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। लंबी दूरी के लिए कहीं जा रहे हैं तो मैं कहूँगा खुद तो व्हीकल चलाइए मत, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, उसके सहारे आप फिर कहीं और जा सकते हैं तो जाइए, खुद व्हीकल चला करके मत जाइए। ये मेरी इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखिए, है ना। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात, परिवार की सलाह लेकर के काम करें। बिना परिवार की या परिवार या कहूँगा आपके अपनों की सलाह, देखो ज़रूरी नहीं कि परिवार वाले ही अपने होते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग भी अपने हो जाते हैं जो परिवार वाले नहीं हैं। तो अपनों की सलाह, जो सचमुच में आपके अपने हैं, उनकी सलाह लेकर के आगे बढ़ें। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात, मतलब खट्टा मीठा ये समय है तो अभी मीठी बात बताता हूँ कि आपका लंबे समय से रुका हुआ कार्य अब पूरा होगा। रुके हुए कार्य के पूरे होने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव की स्थिति बने। अब ये जो मैंने कहा ना खट्टा मीठा, तो ये एक चीज़ जो है वो खट्टी है या कड़वी है कह सकते हैं। आपके पति पत्नी मतभेद हो, आपके आप माता पिता के साथ मतभेद हो, या फिर इवन घरेलू क्या मैं कहूँगा बाहर भी आपके बॉस हैं, कलीग हैं, उनके साथ आपका मतभेद हो। तो अभी दो बातें, लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। देखो, यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग हैं, मैंने कहा ना रुके हुए कार्य, तो भाई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, रुका हुआ था, अटका हुआ था, काम नहीं हो पा रहा था, अब होगा। यदि आप बिजनेस में कोई डील क्रैक करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, अब होगी। उन्नति होगी, सफलता होगी, आगे बढ़ने के भी बहुत अच्छे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। और एक और बात, चूँकि घरेलू तनाव या मतभेद के योग भी हैं, फिर भी मैं आपसे ये बात कहूँगा कि सलाह लेकर ये काम करें। देखो, तनाव मतभेद के योग हैं, आप चाहें तो इसे टाल सकते हैं घर में, परिवार में। देखो, मैं फिर ये बात दोहराता हूँ कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ और सनातन की संस्कृति रही है शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ क्या है? बहुत उच्च लेवल का वाद विवाद है ना, बहुत उच्च लेवल का। तो वाद विवाद तो उच्च लेवल से लेकर के हर लेवल तक होते हैं, तो वाद विवाद तो ज़रूरी भी है। लेकिन जो पति पत्नी वाद विवाद होता है, जो माता पिता के साथ में बच्चों के साथ में वाद विवाद होता है, भाई बहनों के साथ में कई बार वाद विवाद होता है, ये हेल्दी नहीं होता है। तो इस पर ज़रा ध्यान दें और इसको कैसे आप टालें या कैसे टाल सकते हैं ये देखें। अदरवाइज़ तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। हाँ, और उनको टाल करके, जैसे हुआ ना कि भाई पति पत्नी में मतभेद हो गया, चलो ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ काम करना है तो आपने पत्नी से पूछा कि करूं, कैसे करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर लो, मत करो। तो जो उन्होंने बोला, वाद विवाद अपनी जगह है लेकिन है तो अपने ना आपके, तो उनसे आपने पूछा और आपको फ़ायदा मिल गया। तो ऐसे योग मुझे वृषभ राशि वालों के लिए दिखते हैं। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं कि यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद रहेंगी। देखो, यात्राएं करें, यात्रा आपको करना चाहिए, क्योंकि यदि आप यात्रा नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये वक्त, इस वक्त चूँकि यात्राओं के योग हैं,
उन्नति के योग है, सफलता के योग है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष तौर पर देखो, ये यात्राएं जो मैं कह रहा हूँ वैसे तो आपके उद्देश्य क्या होंगे ये आप देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या आर्थिक दृष्टिकोण से या फिर संपत्ति के दृष्टिकोण से यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। संपत्ति के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से यात्रा करें, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। नौकरी लगना चाहते हैं उसके लिए कहीं जा रहे हैं, डील फाइनल करना चाहते हैं उसके लिए कहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। स्वास्थ्य की चिंता कहीं ना कहीं बनी हुई रह सकती है। हाँ, ये एक बात ज़रूर मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है कि हेल्थ का ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान दें। हेल्थ आपको तंग करेगी, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। तो एक ये चीज़ हो गई। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपके लिए विशेष तौर पर यह कहूँगा, आप सलाह लेकर के काम करें। आप जो भी काम कर रहे हैं अपनों से सलाह लें, अपनी पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, भाई बहन से, जो आपके सचमुच में अपने हैं। एक उम्र तक भाई बहन भी अपने होते हैं। किसी की अच्छी किस्मत हुई तो फिर ज़िंदगी भर अपने होते हैं भाई बहन, लेकिन अच्छी किस्मत नहीं भी हुई तो छोटेपन में, बचपन में, शादी तक तो भाई बहन अपने होते ही हैं। तो आपकी स्थिति देखिए और सलाह ज़रूर लीजिए। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर यह वक्त बहुत अच्छा है। यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिज़ल्ट यदि आने वाला है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, एग्ज़ाम भी आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो अच्छा समय है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। स्वास्थ्य का ध्यान दें, अन्यथा आपके लिए ये समय उन्नति कारक है, पॉजिटिव है। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि संपत्ति में लाभ के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, धन में लाभ के योग नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए मुझे अच्छा दिखता है। अब जैसे यदि आप नौकरी लगने जा रहे हैं तो नौकरी लगने के योग मुझे दिखते हैं। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, हाँ, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आपको अच्छे एक्सपीरियंस मिले, इस समय आसानी से आपके काम हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि संपत्ति लाभ का मतलब क्या, तो जैसे आपकी पैतृक संपत्ति है, वहाँ पर कोई वाद विवाद चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी यदि आप अप्रोच करते हैं तो वो आपको मिले, ये एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप उन्नति चाहते हैं अपने, जैसे इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, तो या तो वो आपको मिले और नहीं तो आप उसके लिए प्रयास करें, और प्रयास करें तो आप सफल हो जाएं। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। पॉजिटिव समय है, उन्नति कारक समय है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि भाई कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो अच्छा वक्त ये हो गया, लेकिन वाहन हानि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब वाहन हानि का क्या मतलब, तो वाहन हानि का मतलब ये कि यदि आप अपने शहर में कहीं जा रहे हैं तो आपको किसी ने कुछ खरोच मार दी, या फिर आपके साथ कुछ ठोकर लग गई, या फिर आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं और आपको कुछ बड़ी दिक्कत हो गई, तो मेरा कहना स्पष्ट तौर पर है कि अभी लंबी दूरी का ट्रेवल आप टाल दें। बहुत ज़रूरी है, जैसे कैरियर के दृष्टिकोण से करना ही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लें, लेकिन खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। ये मेरी इस समय के लिए आपको सलाह है। एक बात। अगली बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ, सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। तो सलाह लीजिए, आपकी पत्नी से सलाह पूछिए, मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है? आपके पति से पूछिए, बच्चों से पूछिए, माता पिता से पूछिए।
दोस्त से भी पूछ सकते हैं। दोस्त का मतलब देखो क्या होता है ना, बहुत कम लोगों के सच्चे मित्र होते हैं। हाँ, तो आपके हैं क्या सच्चे मित्र? देखो, 2 ही सच्चे मित्र, मतलब टोटल टोटल 3 सच्चे मित्र हो सकते हैं। एक आप और आपके 2 मित्र, है ना? तो ऐसे आपके केवल 2 ही सच्चे मित्र हो सकते हैं, और 2 मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैंने तो कहीं देखा नहीं। एक सच्चा मित्र होता है किसी किसी का, वो भी बड़ा मुश्किल होता है, लंबे समय तक वो भी नहीं रह पाता। तो यदि आपके कोई सच्चा मित्र है तो उससे सलाह लीजिए, वो क्या कहता है, और उससे सलाह लीजिए, उससे पूछिए और उसकी बातों को मानिए। इस दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई सफलता का समय है। सफलता का क्या मतलब है, आप बताइए आपके लिए क्या मतलब है? हम सबके लिए सफलताओं के अपने अलग अलग मतलब हैं। मैं कहता हूँ ना कि सब कुछ छोड़ करके वैरागी हो जाना, करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके वैरागी हो जाना किसी के लिए सफलता है, तो किसी के लिए 50,000 की नौकरी लग जाना सफलता है। अरे 50,000 तो छोड़िए, 10,000 की नौकरी लग जाना भी किसी के लिए सफलता है। तो आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं? आपके लिए सफलता के जो मायने हैं उसके पीछे आप लगिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत अच्छे योग हैं। पारिवारिक विवाद की स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है, ये एक चीज़ मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। पारिवारिक वाद विवाद हो, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए दिखती है। और मन एक एक चीज़ और मुझे नज़र आती है कि मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ रहे, एक डर बना हुआ रहे। वो चाहे रिश्ते ख़राब होने का डर हो, वो चाहे धन ख़त्म हो जाने का भय हो, कैरियर का भय हो, वो चाहे आपके स्वास्थ्य का भय हो, किसी प्रकार से, लेकिन मन में एक डर बना हुआ रहे। अब देखो, पारिवारिक विवाद मुझे नज़र आता है, ये एक बात ज़रूर है, लेकिन यदि ये भय आपके कैरियर को लेकर के है, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के है, आपके फिजिकल हेल्थ को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, तो फिजूल का डर है। पारिवारिक विवाद पर ज़रूर से हमको काम करना चाहिए। तो यदि थोड़ा बहुत भी किसी से, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, यदि मतभेद हो जाता है तो आप शांत रहिए। हाँ, आप ठीक ठीक से रिश्तों पर काम कीजिए। हाँ, यदि जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पीछे हट जाना कोई हार मानने वाली बात नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर रहना चाहिए। पारिवारिक तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि भाई नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान, इस दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत मुझे आपके लिए नहीं दिखती है। उल्टा बहुत अच्छा इवन आपके लिए वक्त होगा, और उन्नति कारक वक्त होगा, आगे बढ़ाने वाला वक्त होगा, और नेगेटिव समस्याओं को ख़त्म करने वाला वक्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, प्रेम प्रसंग में आप आए, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आपको सम्मान मिलेगा इस समय। लोग आपको सम्मान देंगे, आपको मान देंगे, आपकी बातों को माना जाएगा। यदि आप कुछ कहते हैं कि ऐसा हो, तो उस पर विचार किया जाएगा। तो ये वक्त आपके लिए सम्मान के दृष्टिकोण से, यश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। और जैसे मैंने कहा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो भाई इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, आप यदि विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह हो। हाँ, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह तय हो जाए। हाँ, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए इस समय नज़र आते हैं। और नौकरी लगने के योग नज़र आते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग नज़र आते हैं। बिजनेस
आपका बिजनेस और ज़्यादा चले। चले क्या, मैं कहूँगा दौड़े। हाँ, क्योंकि ये समय ना बिजनेस में यदि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो उस दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है। तो नया सोचिए, उस नए को ज़मीन पर उतारिए, और जब आप ज़मीन पर उतारते हैं तो उसके पीछे और मेहनत कीजिए। और पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव तो खैर आप रहेंगे भी, मैं भी कह देता हूँ अपनी तरफ से कि पॉजिटिव रहिए और फिर आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छा, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है, लाभदायक है, रिश्तों को और बेहतर करने वाला है। यदि पहले कहीं रिश्ते ख़राब हो गए थे तो उन्हें ठीक करने वाला है, और आपको खुशी देने वाला है, आपको उत्साह देने वाला है। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, आगे बढ़िए। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, ये एक चीज़ तुला राशि वालों के लिए मुझे दिखती है। लेकिन अच्छी बात बताता हूँ, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम के साथ आपको आपका ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। टेंशन बना हुआ रहेगा, ये मैं मानता हूँ, प्रेशर, दबाव, तनाव बना हुआ रहेगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो जो तनाव है, ये आपको वहाँ से मतलब आपके लिए पॉजिटिव होगा। जैसे बोलते हैं ना कि आग पर सोना जाता है तो और खरा होता है, और ज़्यादा शुद्ध होता है। तो ये वक्त वैसा ही कुछ आपके लिए है। परिश्रम ज़्यादा करवाएगा, टेंशन देगा, तनाव देगा, दबाव देगा, वर्किंग लोड देगा, लेकिन आपको और ज़्यादा शुद्ध करेगा। अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। अच्छा, अब यहाँ पर नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। बिजनेस आपका सेटल हो और बेहतर होते जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। आगे बढ़ने के योग आपके लिए नज़र आते हैं। जो पहले वाद विवाद चल रहे थे, जो पहले समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं ख़त्म हो अब, और आपके लिए चीज़ें बेहतर हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। विशेष तौर पर ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी देखो, अब वही बात हो गई कि नेगेटिविटी मन में ज़्यादा आ सकती, क्योंकि जैसे कोई बुक लेने जा रहे हैं, अब वो उस जगह पर नहीं मिली, दूसरी जगह जा रहे हैं, उस जगह पर नहीं मिली, तीसरी जगह पर जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगी, तो एक नेगेटिविटी आ सकती है। तो मतलब क्या कि भाई परिश्रम बढ़ गया, फिजूल का वर्किंग लोड बढ़ गया। लेकिन एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये नज़र आती है कि भाई परिश्रम आप कर रहे हैं, किसी प्रकार का हो सकता है, फिजूल परिश्रम भी करना पड़े, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी उन्नति होगी, आपका लाभ होगा। तो लाभ के योग है इस समय, चिंता की बात नहीं है, अच्छा वक्त है। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि देखो, मन में तो चिंताएं बनी हुई रहेंगी, ये एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप ख़रीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा है। और यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। या आप नई नौकरी लगना चाहते हैं
तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो ये समय प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली आपको प्रेशर देगा, आपको दबाव देगा, तनाव देगा। ये एक बात है ना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से देखो, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो आपको चाहिए कि आप जो भी काम करें वो परिवार से पूछ करके करें, या परिवार की देखरेख में करें, या सलाह लेकर के करें। यदि आप सलाह लेकर के, परिवार की सलाह लेकर के यदि आप काम करते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात नज़र आ रही है। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, उन्नति कारक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है, और मैं ये समझता हूँ कि फायदेमंद समय है, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि फिजूल के खर्चे हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल खर्चे हो सकते हैं, लेकिन इनकम भी प्रॉपर होगी, आय भी होगी। तो अब 100 आया 100 गया। अब समस्या ये है कि 150 भी आएगा तो 150 गया, फिर 200 आया तो 200 गया। तो क्या हो रहा है, इनकम बढ़ते जा रही है। धनु राशि वालों के लिए इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर मैनेजमेंट करना है। तो कोई बुरा वक्त नहीं है, कोई ख़राब समय नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, इसका ध्यान रखें। हालांकि सफलता का समय है, उन्नति का समय है। सेविंग्स नहीं होगी एक अलग विषय है, लेकिन उन्नति तो हो रही है, सफलता तो हो रही है, प्रतिष्ठा में वृद्धि तो हो रही है, मान तो बढ़ रहा है, सम्मान तो बढ़ रहा है। हाँ, तो हाँ, इस दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी ये मुझे समय दिखता है। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। चूंकि सफलता का समय है, तो इस समय को पॉजिटिवली निकालना चाहिए, और आप जिस चीज़ में सफलता चाहते हैं उस चीज़ में अपने आप को पूरी तरह से झोंक करके निकालना चाहिए। खुद को बचाइए मत, खुद को पूरी तरह से झोंक दीजिए उस चीज़ में, आपको सफलता मिल जाएगी। धनु राशि। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, है ना। तो घरेलू प्रॉब्लम्स नज़र आती है, लेकिन यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। हाँ, यश प्राप्ति के योग हैं। हेल्थ इश्यूज़, देखो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, हेल्थ इश्यूज़ हों, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग नज़र आते हैं। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग नज़र आते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ये समय यश दिलवाएगा, सम्मान दिलवाएगा, मान दिलवाएगा। तो ओवरऑल इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी सफलता होगी। ऑब्वियसली सफलता होगी तभी तो सम्मान, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो बहुत अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए, आगे बढ़ाने वाला समय है, और परेशानियों को ख़त्म करने वाला समय है। अच्छा वक्त है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए, और घरेलू तनाव या घरेलू मतभेदों से बचकर रहिए। ये एक चीज़ ज़रूर है। मकर राशि।
मगर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि स्थान परिवर्तन के योग नज़र आते हैं, यात्राओं के योग भी नज़र आते हैं। देखो, तनाव कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा, मेंटल टेंशन, तनाव या फिर एंजाइटी जैसी स्थिति बनी रहेगी। और मैं ये कहूँगा कि परिवार के साथ घूमने फिरने न जाए। देखो, यात्राओं के योग है, लेकिन परिवार के साथ घूमने फिरने न जाएं, क्योंकि वो तनाव और बढ़ सकता है, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या फिर रिश्ते खराब हो सकते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने काम के लिए, जैसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इस चीज़ के लिए ज़रूर से आप जाएं, आपको उसका बिल्कुल लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से, धन, पैसे, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। अच्छा समय है, तो इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, सुखद होंगी। यात्राएं ज़रूर कीजिए, मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी के लिए यात्राएं कीजिए। नौकरी के उद्देश्य से घूमने फिरने जाना हो तो घूमने फिरने जाइए, शांति के लिए जाइए, परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए जाना हो उसके लिए जाइए, यात्राएं कीजिए। मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार से साथ सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, रुकावटें आपकी खत्म होंगी। तो बहुत अच्छा समय है, उन्नति कारक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है। और प्रॉब्लम्स को, जो पहले चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने वाला समय है। हाँ, तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मीन राशि। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।